ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह ने बीजेपी सरकार की आलोचना की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर पन्ना से है, जहां पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान के मार्गदर्शन में सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में वैधानिक कार्यवाही के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी मोहंद्रा यूनिट के दीपक भदौरिया ने ग्राम रीची के पास एक कार से 8 पेटी अवैध शराब बरामद की और शराब व वाहन को जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। फरार आरोपी अजय पाल लोधी को मुखबिर और साइबर सेल टीम की मदद से मोतीनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि विलासितापूर्ण जीवन जीने की लालसा और पैसे के लालच में उसने अपराध किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। रीवा जिले के शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में बिना पद, बिना विज्ञापन और बिना वैध भर्ती प्रक्रिया के वर्ष 1992 में लैब असिस्टेंट के रूप में राजेश शुक्ला की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 34 वर्षों तक निरंतर शासकीय वेतन और लाभ प्राप्त किए गए हैं। महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य राम नरेश पटेल ने भी नियुक्ति से जुड़े किसी दस्तावेज या चयन प्रक्रिया की अनुपस्थिति की पुष्टि की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संगठित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और शासन को दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला मामला है। एएसएपी जिलाध्यक्ष अमन सिंह बघेल ने इस संबंध में कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपते हुए मांग की है कि बिना वैध प्रक्रिया के की गई नियुक्ति की पूरी विभागीय और वित्तीय जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, फर्जी नियुक्ति पाई जाने पर अब तक आहरित वेतन की वसूली और विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और यदि 5 दिनों के भीतर उचित कार्यवाही नहीं होती है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बताइए, आज रीवा कलेक्टर के आपने ज्ञापन दिया है एक विषय को लेकर, क्या कुछ मामला है और क्या कहना चाहेंगे? जी, आज रीवा कलेक्टर महोदय को एसएफ छात्र संगठन प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्र सौंपा गया है। पूर्व में हमने 15 दिवस पूर्व एक ज्ञापन पत्र मैडम के नाम सौंपा था। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा का मामला है, जहाँ एक राजेश शुक्ला जी की 1992 में लैब असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति हुई थी। तो लगभग ये 34 साल हो गए। हमने जानकारी ली है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से भी और वहाँ के प्राचार्य के माध्यम से भी, तो जानकारी मिली है कि ये जो नियुक्ति है ये फर्जी नियुक्ति है, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा पद अस्तित्व में नहीं था, किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। और जब अस्तित्व में ही नहीं था पद, विज्ञापन ही नहीं जारी हुआ था, तो नियुक्ति कैसे हो गई? और यदि कोई नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति संबंधी दस्तावेज होंगे, और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज की जानकारी हमने मांगी है, लेकिन नियुक्ति संबंधी दस्तावेज उनके पास किसी प्रकार के नहीं है। इसी संबंध में हमने 15 दिवस पूर्व कलेक्टर रीवा को ज्ञापन पत्र सौंपा था, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं होने पर हमने पुनः एक ज्ञापन स्मरण पत्र सौंपा है और मैडम से मांग की है कि 5 दिवस के अंदर जो है इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा जो एसएफ छात्र संगठन उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान के तहत 4 श्रम संहिताओं, मनरेगा कानून में बदलाव, बीज विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025, भारत अमेरिकी व्यापार समझौता और एमएसपी गारंटी कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के विरोध में आगामी 1 अप्रैल को देश भर में किसान मजदूर राष्ट्रीय काला दिवस मनाया जाएगा। शिव सिंह ने इस अवसर पर आरएसएस और बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के खिलाफ किसानों, मजदूरों और देश के आम लोगों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। साथियों, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, देश की मोदी हुकूमत ने जिस तरह से किसानों, मजदूरों के खिलाफ लगातार कानून बनाने का काम कर रही है, उसमें चाहे हम अमेरिकी भारत व्यापार डील हो या 4 श्रम संहिताओं से जुड़ा मामला हो या मनरेगा कानून को बदलने का मामला हो या 2025 में जो 2 कानून बनाए गए, चाहे वो बिजली कानून हो चाहे बीज विधेयक हो, ये सारे कानून इस देश के मजदूरों के, किसानों के, आवाम के खिलाफ हैं। लगातार सरकार से हमारी मांग चल रही है, संयुक्त किसान मोर्चे की मांग चल रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से खामोश है, तानाशाह है
और इसी तरह एमएसपी की गारंटी का मामला है, वो लगातार सरकार ने वादा करने के बाद भी ये कानून बनाने का काम नहीं किया। सरकार पूरे देश को तबाह करने में जुटी हुई है, उसको तमाम कर्ज में डुबोने का काम कर रही है। पूरे देश का आवाम जो है पीड़ित है, परेशान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने जो ऐलान किया है कि आगामी 1 अप्रैल को पूरे देश में किसान मजदूर आवाम मिल करके राष्ट्रीय काला दिवस मनाने का काम करेंगे। मैं आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि पूरी एकजुटता के साथ सड़कों पर आएं, इस तानाशाह खामोश सरकार को जगाने का काम करें, विरोध दर्ज कराने का काम करें। लड़ेंगे, जीतेंगे। सभी साथियों को जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।